पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने जो समझौते किए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलग देखना, सीएए की ट्यूटलेज के नीचे अलग नहीं देखना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उस टाइम भी, हालांकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स कहीं और बोल रहे थे, हम लोगों ने कहा था सीएए का काम है, आईएसआई ने किया है, और आईएसआई में भी जमायतीज़ ने सबसे आगे होके किया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के सेटअप में, और विद अमेरिकन इंटरेस्ट जो है हमारे दोनों तरफ, हमें इनको आपस में कोई अलग करके नहीं देखना चाहिए। वो दोनों वो अमेरिकन टूल्स हैं आज की डेट में, और हमें कॉशियस रहना पड़ेगा सर। और मेरे को लगता है सर कि ये जो काफ़ी देर से पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम हो, अगर होता है सर तो मैं तो कहूँगा खड़ूचे में इसको भी चेप दो सर, बिकॉज ये दोनों नासूर हैं और आज हम इनको कंटेन कर सकते हैं। अमेरिका जो मर्जी करे सर, वो उसको लंच पे बुला ले, वो कुछ भी कर ले। आज अगर हम ठोकने पे आते हैं, जो कि मुझे लगता है कि होगा ठोका ठुकाई पाकिस्तान की, तो क्या कर लेगा अमेरिका सर? इनफैक्ट अमेरिका ने ये सब करके ना अमेरिका तो बेचारा पता चल ही रहा है कि साहब की सबसे ज्यादा घबराया तो हमारा ट्रम्प बाबू तब से है, जब से नूर खां पे अटैक हुआ है। एब्सोल्युटली सर। और वो 10 बंदे बेच के बांग्लादेश में, और वो भी चले गए वापस। क्या कर लेगा अमेरिका? न्यू सेंस वैल्यू है हमारे लिए, प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है प्रॉक्सी वॉर के थ्रू। और ये जब 4-5 करोड़ बांग्लादेशी घूम रहे हैं, तो ये अपनी, तो मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे एक ही मानता हूँ। बाकी संधियाँ सुंधियाँ जो करते रहते हैं, इनका क्या है सर? हाँ, लेकिन एक चीज़ तो अच्छी हुई ना इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, आपने देखा कि बांग्लादेशीज के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद ही शुरू हुआ है। जी बिल्कुल सर। और आप ये देखें कि अभी हमारी सरकार उस स्टेज पे है कि सर ये अभी और अच्छा नहीं बन सकती, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। हम पहले मजाक करते थे, और अभी सच होती बातें नज़र आई। आपको याद है, पहले हम मजाक करते थे कि मेम साहब लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बांग्लादेशी मेड्स को निकाल दिया। फिर हमने गुड़गांव से खबरें आती हुई देखी, मुंबई से खबरें आती हुई देखी। तो ठीक है, कंफर्ट वगैरह तो तब होते हैं ना सर, जब आप देश बचा रहे हैं। जब एज ए सोसाइटी आप मार्केट में जाके सामान खरीद सको, तो उसके बाद घर चलाने के लिए मेड चाहिए आपको। अभी हालात ये हो रखे हैं सर कि अगर हम अभी ना जागे और हमने ये कुछ ना किया जो अभी शुरू हुआ है, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान से कोई इतना खतरा नहीं है, बांग्लादेश तो चूहा है। हमारे अंदर ये जो पाकिस्तानी, चाइनीज़, बांग्लादेशी कंपोनेंट बैठे हुए हैं, और पार्लियामेंट में जो इस बार नंगा नाच किया है इन्होंने देशद्रोह का, इसको देखने के बाद तो लगता ही नहीं है कि भारत सरकार के पास कोई एल्बो स्पेस बची है। इनको ये करना ही पड़ेगा, और हमें एज भारतीय हमें अपनी सरकार के साथ खड़े होना पड़ेगा। कई चीज़ें अच्छी होंगी, कई बुरी होंगी, ठीक है, लिबरल्स बात करेंगे। एयरपोर्ट का इंसिडेंट आपने देखा कितना फ्लेयर अप हो, और अभी सच निकल के सामने आया, यह होता रहेगा। तो हमें आपने क्या क्या हुआ वैसे एग्जैक्टली एयरपोर्ट में आपके हिसाब से? सर, जो वीडियो अभी आया है पूरा क्लियर, किसी थर्ड पार्टी का खींचा हुआ। पहले तो सीसीटीवी की फुटेज सिलेक्टेड आ रही थी, उसमें इनके कुछ आर्गूमेंट होता है। नो आर्गूमेंट के सर, हम लोग कश्मीर तो कितनी बार जाते हैं, ये देखा है मैंने। हमारे तरफ फोर्सेस की तरफ, इवन जब यूनिफॉर्म में ये लोग पूरा चार्टर प्लेन बोर्ड कर रहे होता है, तो भी स्टाफ जो है उनको हॉस्टाइल नज़रों से देखता है। उनको ये पता है कि ये कानून के बंदे हुए हैं, फौजी है तो ये हाथ नहीं उठाएगा। तो उल्टा रिमार्क, आप इंडिया से हो, ये कश्मीर है, ये भारत नहीं है। भारत तो बोलते हैं इंडिया नहीं है। किसी ने बिंदी और सिंदूर लगा रखा है तो कुछ कमेंट मार देंगे। ये होता रहा है। तो जब एक घटना सामने आई, तो जो भी हुआ, 2 बैग थे, सबको पता सर, आप लैपटॉप के अलावा एक बैग और लेके जा सकते हो, व्हाटएवर। जो वीडियो की बात करता हूँ, सामने भी आया लेटेस्ट, उसमें ये है कि एक एम्प्लॉय कर्नल साहब को थप्पड़ मारता है, और बीच में सीएसएफ वाला बचाने की कोशिश कर रहा है। उसे पहला थप्पड़ मारा तो थोड़ा सेपरेट हुए, फिर दूसरा पीछे से आता है, वो एक और मारता है। उस पे उठ के फिर वो पकड़ के फिर फौजी स्टाइल में वो एक इनोकुअस लुकिंग चीज़ को वेपन में कन्वर्ट करके, जैसे सिखलाई है फौज में, और फिर ठोकते हैं सबको। और मज़े की बात, सारे के सारे वो जो ग्रुप है वो सारा भाग जाता है वापस टर्मिनल की तरफ, जो एरो ब्रिज की तरफ, जहाँ से वो आए होते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक बेहोशी हालत में 4 बंदों ने उठा रखा है, और वहाँ से निकलते हैं। तो जो जाते हैं मार खाने के बाद, हुए गए, पहले तो मारा, फिर मार खाई, फिर चलते हुए गए और जब वापस आए तो मैंने अभी ट्वीट किया सर, वॉल्टर लॉरेंस हमारे सेटलमेंट कमिश्नर होते थे कश्मीर के 1860s में। उन्हें किताब लिखी जो आज तक क्लासिक मानी जाती है, और जो भी बंदा कश्मीर को जानना चाहता है सर, और फौज में शायद ही कोई अफसर होगा जिसने पढ़ी नहीं होगी सर, उसके पेज 295 पे उन्हें बड़ा अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है
कि कश्मीरी जब एक दूसरे को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ना, तो सरकारी अफसर के पास आते हैं और अपने बाल जेब से ना बाल निकाल के दिखाएंगे, देखो मेरे को इसने पीटा है, मेरे बाल दाढ़ी के बाल नोच लिए। और वो कहते हैं कि वो बाल हमेशा घोड़े के होते हैं। अच्छा। और ये अब मेरे वर्ड नहीं है, मैं पेज नंबर के साथ लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ लो आप। पेज और ये नंबर 295 95 वो और पेज मैंने जो है वो डाल दीजिए आपके इसके ऊपर। मैं डाल देता हूँ सर स्क्रीनशॉट लेके। और उसके बाद फिर वो कहता है कि और ज्यादा ड्रामा करना हो तो मिट्टी में, खुद ही मिट्टी में अपने आप को लिबड़ के कीचड़ में और आके ऑफिसर्स के सामने रोएंगे कि हमें ये किया। तो ये ड्रामेबाजी हम अपनी लैंग्वेज में सर, हम डोगरा इसको डाम बोलते हैं, कश्मीरी डाम। तो ये कश्मीरी डाम का भी एग्जीबिशन आप सामने नजर आई। तो जो बहुत हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे महानुभाव हैं जो कहते हैं कि उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि हमारे फौजी मार खाएं और जो अपनी डिग्निटी को ना, जो कोई थप्पड़ मारे और हम गांधी बन के अगर चीख आगे कर दें दूसरी, तो फिर आप तैयार रहें कि थोड़े दिन बाद आपके बेडरूम के ऊपर नॉक होगा और फिर एक हमारा प्यारा दुश्मन आपको, आपकी वाइफ और आपकी बहन के ऊपर कुछ करेगा। ये फौजी खड़े हैं, लड़ रहे हैं, तो आप लोग अपने आराम से बैठ के कमेंट्री पास करते हो। जब ये बात हुई सर, मैंने कमेंट नहीं किया, पर मैंने एक आर्टिकल लिखा कि कश्मीर की इनकी एटीट्यूड क्या है हमारे खिलाफ, और मैंने हिस्टोरिकल, कंटेम्प्रेरी और सोशल बिहेवियर तीनों पे कल ही मैंने एक ट्वीट किया था लंबा सा। और मैं वेट करता रहा जब तक वीडियो सामने नहीं आया, और अब वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई कुछ बोलना चाहता था, मैं भी होता तो मैं भी यही करता सर, कोई थप्पड़ नहीं खाता, क्यों खाएं, जो भी वट एवर में भी इशू। आप किसी को, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपकी एयरलाइन चलती है, ग्राहक आपका भगवान है, आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। वहाँ CASF है, वहाँ सिक्योरिटी है, कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप कंप्लेन कीजिए। और मारने के लिए आप 4 लोग आए, अब वो 4 पे पड़ गया अकेला भारी। अब आप सोचिए सर कि अगर वहाँ 10-12 और होते हैं इनके साथ, तो आज शायद श्रीनगर एयरपोर्ट की अंत्येष्टि होगी होती, हो चुका है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अब लेट्स सी क्या बोलते हैं लोग, पर उसका वीडियो तो क्लियर आ गया, अनइंटरप्टेड वीडियो, अनडॉक्टर्ड वीडियो, किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने लिया है, वो क्लियर है सर। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा है कि बदमाशी इनकी तरफ से हुई है। और ये तो है भाई, मैं तो आज तक केवल एक ही बार गया हूँ कश्मीर, फॉर्च्यूनेटली। आई डू नॉट हैव अ डिज़ायर टू ट्रैवल देयर अगेन। और जबकि मैं तो, मुझे तो सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन जो बेचारा सिक्योरिटी वाला था वो भी घबरा रहता था रोक। वो कहता, साहब मैं यूनिफ़ॉर्म में आपके पास नहीं आना चाहता, उससे आपको ज़्यादा खतरा हो जाएगा। इमेजिन! सर JNK पुलिस का बंदा, वो रहता हमारे साथ था, लेकिन ऑलवेज़ एट अ डिस्टेंस। देखिए, एज़ एन ऑर्डिनरी टूरिस्ट आप ज़्यादा सेफ हैं। अगर मैं आपके आगे पीछे दिखा तो आपको ज़्यादा खतरा हो जाएगा। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से। सर तो ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो है। और इन लोगों के जो इस तरह से गैंग अप करके, और इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि 3 इसमें कश्मीरी मुस्लिम हैं। तो मैं तो कश्मीरी मुस्लिम को तो बिल्कुल, आई डोंट गिव देम अ क्वार्टर। ज़्यादातर उसी तरह के हैं, और भारत सरकार की भी है कि जो आपकी जो वहाँ पे जो नेशनलिस्ट स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इवन विद इन कश्मीरी मुस्लिम्स जो नेशनलिस्टिक स्टॉक है, उसको तो कतई सपोर्ट किया ही नहीं गया। नहीं किया, इनको कश्मीरियत का एक डोज पिला दी गई, और दिल्ली ने वो डोज बड़े प्यार से पी, और वाजपेयी साहब से लेके अभी तक हर लोग उसको कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत का नाम, पता नहीं क्या, कौन इनको ये हिस्ट्री पढ़ाता है, कौन इनको बताता है कि कश्मीरियत वर्ड कब यूज़ हुआ, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, बट इट शोज़ वो तो हिंदुओं ने ही कॉइन किया हुआ है। वो वैसे हिंदू आज भी मिलेंगे सर, आज भी कश्मीरी पंडित, आज देखा नहीं आपने, 2 नेशन थियरी पे बात निकलनी शुरू होगी। तो आई एम सॉरी टू से कि कश्मीरी पंडित एक विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी है, लेकिन इनके अंदर ऐसे वाले नमूने आज भी हैं जो इन्हीं के इंटरेस्ट को हार्म करते हैं। सबसे बड़े तो जवाहरलाल नेहरू से बड़ा नमूना और कौन हो सकता है? और कौन हो सकता है सर? और जवाहरलाल नेहरू क्यों, जवाहरलाल नेहरू के बाद तक इंदिरा गांधी और उनकी तो पूरी कैबिनेट जो थी वो कश्मीरी पंडितों की थी। लेकिन वो सारे के सारे, चाहे वो आपके प्रेमनाथ अक्सर हों, और चाहे आपके DP धर हों, और कौन वो दूसरे कौल साहब थे, जितने भी हैं, जिसको भी देख लीजिए, तो सब उसी तरह के। जी, पूरी तरह से एक जिसको कहें कि इस्लामिक सेक्युलरिज्म से ओत-प्रोत। वो जिसको हमारे डॉक्टर साहब, चुरंगू साहब कहते हैं इस्लामिक वीटो। आप शिमला समझौते में देखिए कौन था इंदिरा गांधी जी के साथ,
फौजी तो थे ही नहीं, उनको तो पूछा ही नहीं फौजी किसी है ने। कि नहीं? फौजी थे नहीं, मानेक शॉ को पूछा ही नहीं। तो ये वही है और सर, मुझे दिस इज मानेक शॉ ने जब उनको कह दिया कि ही हैज मेड अ मंकी आउट ऑफ यू, जो नाराज हो गई मैडम। नाराज हो गई वो। बिल्कुल सर। क्यों नाराज हो गई? सही बात कही थी उसने, ही हैज मेड अ मंकी आउट ऑफ यू। और बाद में प्रूव हो गया कि हाँ, ही एक्चुअली मेड अ मंकी आउट ऑफ यू। सर